बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से कोरोना की सेकंड लेयर की वजह से हम फिर से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे और आप लोगों ने एहतियात करना है अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। तो अल्लाह करे ये कोरोना जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन चूँकि इस सिलसिले में जब तक छुट्टियाँ हैं तो तब तक हमने घर से ही इसको ऑनलाइन पढ़ना है। छुट्टियों का मतलब ये नहीं है कि हमने पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने की छुट्टी है। छुट्टियों का मतलब सिर्फ ये है कि कॉलेज स्कूल बंद होंगे तो हम घर से ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो इसी तरह से इस सिलसिले में हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं और जितना कोर्स हमने पढ़ा है और जो रहता है उसको हम सबसे पहले और जो हमारे कोर्स में इंक्लूड है उसको हम पढ़ेंगे। तो इस सिलसिले में आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। दीज फोर्सेस अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब सिंपल अगर हम बोलें तो ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं। और ये वो फोर्सेस होती हैं जो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती हैं। मतलब सब्सटेंस से यहाँ पर क्या मुराद होगा, ये गैसेस में भी पाई जाती हैं, लिक्विड्स में भी पाई जाती हैं, सॉलिड्स में भी पाई जाती हैं। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो गैसेस हैं इसमें बहुत ही वीक होती हैं, लिक्विड्स में थोड़ी ज्यादा हैं और सॉलिड में सबसे स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं, इस वजह से मॉलिक्यूल जितने करीब होंगे तो उसमें ये ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो चूंकि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं तो इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रांग होगी। ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा है, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करती हैं, वेपर प्रेशर को, डेंसिटी को, विस्कोसिटी को, सरफेस टेंशन को, इवापोरेशन को और वेपर प्रेशर वगैरह को। तो स्पेशली हम इस चैप्टर में विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड्स हम इसको स्टडी करेंगे। तो जाहिर बात है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका इफेक्ट होना, फिर वेपर प्रेशर का इफेक्ट होना, डेंसिटी का इफेक्ट होना, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और इवापोरेशन, ये इसको इफेक्ट करती हैं। किस तरह से इफेक्ट करती हैं कि ये जो फोर्सेस हैं जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होती हैं, तो फिर उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है। इसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब ज्यादा हो तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा होता है। फिर इसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेपर प्रेशर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो तो वेपर प्रेशर कम होगा, इसी तरह से रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। और दूसरी चीजें हमने पढ़ी थी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, तो दैट एग्जिस्ट, मतलब दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट विद इन द मॉलिक्यूल बिटवीन द एटम्स। जो एक मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स के दरमियान में पाया जाए इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। और इधर ये पहले वाली क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो ये इंट्रा और इंटर में फर्क है। मतलब ये है कि दीज फोर्सेस अफेक्ट्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। ये जो फोर्सेस हैं ये मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करती हैं, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करती थी, मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती थी। तो पहले हमने डेफिनेशन ये की कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। लेट सपोज आपके पास HCl है, ये एक मॉलिक्यूल है। क्योंकि देखें हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ये एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब आपके पास ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, दिस इज अ मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। अब ये जो अगर इस मॉलिक्यूल को देखा जाए तो ये वाला हाइड्रोजन एटम है, ये वाला क्लोरीन एटम है। इसमें अगर देखा जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी की वजह से। इसी तरह से बच्चों दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं HCl का, इसमें भी क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव होगा चार्ज। इसी तरह से ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है। इसी तरह से आपके पास एक और मॉलिक्यूल अगर हम ले लें HCl का, जिसमें क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो ये आपके पास एक तीसरा मॉलिक्यूल बन गया।
मतलब आपके पास जब एटम कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो दिस इज अ मॉलिक्यूल, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है। अब जब आपके पास एक मॉलिक्यूल का ये जो नेगेटिव एंड है, जो कि हमने क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव लिखा है, ये क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से ये जो नेगेटिव एंड है, ये इस एंड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह से ये भी आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह से ये भी आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इनके दरमियान में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिर ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान में ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाया जाए, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाया जाए, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। तो दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज आल्सो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब जरा हम फिर से डेफिनेशन की तरफ आ जाए, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाया जाए। जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है पूरा, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान में ये जो फोर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इसी तरह से दूसरे हमने बात की थी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जो कि मॉलिक्यूल्स में एटम्स के दरमियान में एग्जिस्ट करते हो। जैसे कि H और Cl मिलकर ये एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। अब विद इन द मॉलिक्यूल बिटवीन एटम्स, ये जो फोर्स है ना, जिसको हम बॉन्ड्स बोलते हैं, ये वाले जिसने H और Cl को जोड़ा हुआ है, तो दिस इज बेसिकली आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इसी तरह से H और Cl के दरमियान में जो शेयरिंग से बना है, दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इसी तरह से ये H और Cl के दरमियान में जो केमिकल बॉन्ड है, दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। तो जितने भी केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, चाहे वो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हो एटम्स, चाहे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हो, चाहे आयनिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हो, या फिर मेटालिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हो, उनको हम केमिकल बॉन्ड्स बोलते हैं। तो ये केमिकल बॉन्ड्स आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ज्यादा, एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि वीक होती है। ठीक है ना। अब ये एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के दरमियान में ये एटम्स हैं, और एटम्स को जोड़ने वाला इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, और इस केस में ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है। सेम इसी तरह से ये दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर देखा जाए तो एटम्स के दरमियान में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो विद इन द मॉलिक्यूल बिटवीन एटम्स पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज से मुराद केमिकल रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं। इधर ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी और सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब बढ़ जाए तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से इफेक्ट करता है। ये जितने भी बातें हमने की है, ये जनरल बात है। ये क्या है, आपके पास जनरल बात है। अब अगर हम टाइप्स की बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को सबसे पहले हम देखते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप में डायपोल डायपोल फोर्सेस आती हैं। इस डायपोल डायपोल फोर्सेस को किज्म फोर्स भी कहा जाता है। इसी तरह से आपके पास दूसरा टाइप है आयन डायपोल फोर्स। ठीक है, आयन डायपोल। तीसरा आपके पास आयन इंड्यूस्ड डायपोल। फिर चौथा टाइप आपके पास है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इसको हम डिवाई फोर्सेस भी बोलते हैं। फिर फिफ्थ टाइप आपके पास है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। फिर आपके पास सिक्स्थ टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से अगर हम टाइप ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आते हैं। जैसे आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर आयनिक बॉन्ड है और आपके पास मेटालिक बॉन्ड है। तो ये जितने भी बॉन्ड्स के टाइप आते हैं, ये सारे के सारे आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स हैं। इसके अलावा ये जो टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, ये आपके पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या होती हैं, आयन डायपोल फोर्स क्या है, इसी तरह से आयन इंड्यूस्ड डायपोल क्या है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल क्या है, फिर आपके पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये तमाम फोर्सेस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया।
कि भाई एंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो आपके पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाया जाए, अमॉन्ग्स द मॉलिक्यूल पाया जाए या बिटवीन द मॉलिक्यूल पाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। जबकि मॉलिक्यूल के अंदर ही, मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं, जबकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ये सारी वीक होती हैं। फिर इनकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, उसको भी हम पढ़ेंगे कि कौन सा किस स्ट्रेंथ में और किन किन मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। ये तमाम चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको लिखना है, ठीक है ना। बोर्ड पे जितना भी है इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखना है। थैंक यू वेरी मच।